हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विश्व का भूगोल का एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी और हिस्ट्री के तीनों भाग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का शॉर्ट नोट की सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, पहला है गोल्डीलॉक्स जोन और चंद्रशेखर सीमा एवं क्यूपर बेल्ट। दूसरा है हमारा चंद्रमा तथा उत्पत्ति संबंधित संकल्पनाएं। तीसरा हमारा है मानव निर्मित उपग्रह तथा खगोलीय अभियान। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है। और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गोल्डीलॉक्स जोन और चंद्रशेखर सीमा एवं क्यूपर बेल्ट। इसमें पढ़ेंगे गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में। यह एक वास योग्य या जीवन क्षेत्र है। इसमें पृथ्वी सदृश है। हमारी पृथ्वी सूर्य के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। ये किसी तारे के चारों ओर वह क्षेत्र है जहाँ पृथ्वी जैसे किसी ग्रह की सतह न तो बहुत ठंडी और न ही बहुत गर्म हो, अर्थात उस ग्रह पर जीवन की संभावना हो। नोट में हम पढ़ते हैं, किसी तारे का गोल्डीलॉक्स जोन उस तारे की आकार तथा चमक पर निर्भर करता है। जितना बड़ा और गर्म तारा होगा उसका गोल्डीलॉक्स जोन उतना ही दूर होगा। अब हम पढ़ते हैं चंद्रशेखर सीमा। 1930 में सुब्रहानियन चंद्रशेखर भारतीय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ब्रह्मांड में मृत तारों और उनकी संरचनाओं को समझने के लिए यह सीमा महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर सीमा वह अधिकतम द्रव्यमान है जिसके भीतर श्वेतवाम तारा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में स्थिर रह सकता है। इसका द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा और श्वेतवाम स्थिर पर रह सकता है। इसका द्रव्यमान हमारा चंद्रशेखर सीमा या न्यूनतम तारा या ब्लैक होल्स में बदल सकता है। अब हम पढ़ेंगे क्यूपर बेल्ट के बारे में। सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में स्थित यह एक विशाल डिस्क के आकार का क्षेत्र है जिसमें बर्फीले पिंड, छोटे ग्रह और धूमकेतु शामिल है। इसकी खोज 1992 में हुई थी। इसका महत्व है, यह सौरमंडल के शुरुआती निर्माण में अवशेषों को समेटे हुए है। धूमकेतुओं का प्रमुख स्रोत है। नोट में हम पढ़ेंगे, नासा का न्यू होराइजन मिशन 2015 प्लूटो और क्यूपर बेल्ट का अध्ययन करने वाला प्रमुख मिशन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रमा तथा उत्पत्ति संबंधित संकल्पनाएं। चंद्रमा उपग्रह है, ये परिचय इसका। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के एक ही टुकड़े से मानी जाती है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलोनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है। उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। चंद्रमा पर वायुमंडलीय अनुपस्थिति है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा द्वारा परिवर्तित प्रकाश पृथ्वी पर 1.28 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है तथा इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर घूमता है। इसी कारण हम चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। अब हम पढ़ते हैं चंद्रमा के उद्भव संबंधित 3 संकल्पनाएं। पहला हमारा विखंडन सिद्धांत यानी फ्यूजन थ्योरी। दूसरा है हमारा भीमकार टक्कर परिकल्पन सिद्धांत यानी कैप्चर थ्योरी। तीसरा हमारा सह-अभिवृद्धि का सिद्धांत थ्योरी ऑफ कोएक्सिस्टेंस ग्रोथ। अब हम पढ़ेंगे विखंडन सिद्धांत के बारे में। इसके अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में 2900 किलोमीटर की गहराई में नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी की धूल और पापड़ी अंतरिक्ष में उड़ी तथा इसी मलबे के इकट्ठे होने से चंद्रमा अस्तित्व में आया। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं भीमकार टक्कर का परिकल्पना। इसके अनुसार किसी भी भीमकार पिंड की पृथ्वी से टक्कर के कारण एक नए पिंड का निर्माण हुआ जो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमण करने लगा। अब हम पढ़ेंगे सवृद्धियों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण एक साथ हुआ। यह सिद्धांत अधिक मान्य नहीं है। नोट में हम लोग पढ़ेंगे, चंद्रमा का जो भाग नहीं दिखाई देता है उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। पूर्णिमा पूर्ण चंद्र वाली रात होती है जिसे माह में एक बार देखा जा सकता है। इसके 15 दिन बाद नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस होती है। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ब्लड मून या टेंड्रोट कहते हैं। इस अवस्था में चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल प्रतीत होता है। सुपरमून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इस समय चंद्रमा अपेक्षाकृत बड़ा तथा ज्यादा चमक
होता है। इस समय पेरिजी फुल मून या उपभू भी कहते हैं। ब्लू मून, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो इस दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। नोट में पढ़ेंगे, जब किसी विशेष वर्ष में 2 या अधिक माह ब्लू मून होते हैं तो उस वर्ष को मून ईयर कहा जाता है। शिव शक्ति, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर वह स्थान है जहां पर भारत का चंद्रयान 3 की लैंड का विक्रम उतरा था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानव निर्मित उपग्रह तथा खगोलीय अभियान। मानव निर्मित उपग्रह एवं कृत्रिम उपग्रह यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया कृत्रिम पिंड होता है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के विषय की जानकारी प्राप्त करने तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख खगोलीय अभियान। अभियान मेरिनर 10 1974 से 75, इसका ग्रह है बुध ग्रह के लिए उपयोग किया गया था। इसे मैसेंजर 2011 से 12 बुध ग्रह के लिए। बेनर रूस, मैगलेन अकातुस्की जापान और वांटर मैसेंजर नासा यह शुक्र अभियान है। मंगलयान भारत, वाइकिंग 1-2 यूएसए, क्यूरी सियोटिक रोवर, परसिवरेंस रोवर, होप यूएई 2020 और तियानवेन चीन ये मंगल अभियान है। गैलीलियो जूनो 2016 ये बृहस्पति अभियान है। कैसिन ह्यूनोस 2004 से 17 तक यह शनि अभियान है। अपोलो 1968 चंद्रयान प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ग्रेल नासा, चंगाई 5 चीन, आर्टेमिस नासा ये चंद्र अभियान है। नोट में हम लोग पढ़ेंगे, केपलर को नवीन खगोल शास्त्र का तथा कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिग्स बोसन कण को गार्ड पार्टिकल कहा जाता है। क्वार्ट्ज यह एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो प्रकाश के उत्सर्जित करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से पहली बार ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन व्हीलर ने किए थे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।